और अब बात अलवर की। अलवर नीला ड्रम केस में सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। एक 8 साल के मासूम ने बताई 15 अगस्त को हंसराम की हत्या को कैसे उसकी अपनी ही मां ने अंजाम दिया। सुनिए। क्या हुआ था उस दिन घर पे, क्या देखा आपने? जी 15 अगस्त को दरअसल नीचे से आए अंकल, तो मेरे पापा दारू पीने की कही तो उनके बीच में होने लगी लड़ाई। इसलिए क्योंकि अंकल जो मेरे पापा हैं वो मम्मी को मारने जा रहे थे। अच्छा। इसलिए क्योंकि वो उन पे ये कह रही थी इतना मत पियो। तब मेरे पापा को मतलब मेरे पापा मम्मी को मारने जा रहे थे। तब अंकल बीच में आए, उनने कहा ऐसा मत कर, रहने दे मारने को, क्यों ऐसा कर रहा है। तब मेरे पापा ने लोहे का पेप उठा लिया, कहने लगा हट जा वरना तेरे को भी मार दूंगा, इन बच्चों को भी और इस तेरी ये घरवाली को भी। मेरे पापा शक कर रहे थे मम्मी पे। तब ये हुआ कि उनको मजबूरी में मम्मी ने पीछे से पकड़ा पापा को और अंकल ने जो पेप था वो फेंक दिया और फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। तब मेरे पापा मारने लगे मम्मी को। अंकल ने फिर उसको सुलाया, पता नहीं कैसे सुलाया, मैं तो फिर पता आपको फिर उन्होंने दरअसल ये हुआ कि जब मेरे पापा सो गए तब उन्होंने उनको मम्मी ने पैर पकड़े और पापा और अंकल ने उनका मुंह दाब दिया। फिर सुबह को उनको बेड पे मैंने देखा, मैंने सोचा सो रहे हैं पापा। तब 8 के बज के 9 साढ़े 9 बजे उनने ड्रम में डाला। मेरे को फ़ोन दे दिया, मैं पेशाब करने के लिए निकला। मैंने कही ये मेरे पापा को ड्रम में आप लोग क्यों डाल रहे हो। तो मेरी मम्मी और अंकल ने कहा बेटा तेरा पापा मर गया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं तेरे को याद नहीं है क्या तेरे पापा रात को बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, तेरे मम्मी और तेरे बहन और तेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। तब मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे को इसको मजबूरी में मारना पड़ा। कैसे मारा ये नहीं देखा आपने? ये मैंने नहीं देखा सर, मैं सो गया था उस टाइम पे। मेरे को लगा कि जो लड़ रहे हैं ये बंद कर देंगे, तब मैं सो गया। कोई चोट के निशान देखे थे आपने अपने पापा के शरीर पे या कहीं पर भी? ये सब नहीं देखा सर मैंने। अंकल कौन है? वो जो नीचे रहते हैं जितेंद्र, वही अंकल? हाँ, ये सब मैंने नहीं देखा। मेरे पापा को है ना ये गले से यहाँ तक वो कर रखा था, कमल डाल रखा था। अच्छा। हाँ। कोई खून के निशान आपने कुछ ऐसा देखा था? कुछ नहीं देखा। जितेंद्र अंकल हमेशा आते थे घर पे? नहीं, कभी कभार। कभी कभी आते थे। तो वो भी शराब पीते थे आपके पापा के साथ बैठ के? हाँ, मेरे पापा कहते थे पहले कहते थे दारू ले आ जा, तो मेरे अंकल दारू लाते थे। शक करते थे आपके पापा आपकी मम्मी पे? क्या बोलते थे? ये कहते थे तू सच सच बता दे जी तुझसे प्यार करती है कि नहीं, वरना तेरे को मार दूंगा। तब मैं कहता था कि मेरी मम्मी को ऐसा मत मारो, मैं बता दूंगा। तो मैंने ये कहा मेरी मम्मी जीतू से प्यार नहीं करती थी। हाँ। इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी हमेशा? कहते थे कि ये किराया क्यों दे रहा है तेरा। दरअसल मेरे पापा उस वक्त कमा नहीं रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल बेची और फिर 500-1000 की दारू मंगाने लगे और वो पीते थे देसी। इसे नीला ड्रम कहे या फिर मौत का ताबूत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह राजस्थान के अलवर में भी एक बेरहम पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहले हंसराज की हत्या की, उसका शव इस नीले ड्रम में छिपाया और नमक डालकर शव को गलाने की कोशिश की। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। पुलिस ने अब इस मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है। 15 तारीख को जो है रात में हंसराज की हत्या कर दी गई। 16 तारीख को उसको ड्रम में जो है वो डाला गया और
वो वहाँ से जो है फरार हो गए 16 तारीख को। 17 तारीख को हमारे पास में करीब 3 बजे इन्फॉर्मेशन आई और कल 18 तारीख को हम पुलिस ने उन्हें अलवर से रामगढ़ क्षेत्र से डिटेन किया। करीब 4.5-5 महीने से संपर्क में थे एक दूसरे के और अक्सर पार्टियां किया करते थे। जब पहले भट्टे पे काम करते थे ये लोग, और जितेंद्र जो इसका बॉयफ्रेंड है लक्ष्मी देवी का, ये वहाँ पे मुनीम था, तो ये लोग वहाँ भी पार्टी करते थे। और यहाँ करीब 1.5 महीने पहले जब ये शिफ्ट हुए एज ए मकान मालिक, जितेंद्र ने इन्हें अपने घर में शिफ्ट कर लिया और उसके बाद भी ये लोग जो है साथ में पार्टी करते थे। इस मर्डर मिस्ट्री की परतें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील्स बनाया करती थी। उसने प्यार, गम और जिंदगी भर साथ रहने और जुदाई जैसे गानों पर रील्स बनाई। लक्ष्मी अपने पति हंसराज के साथ एक वीडियो में कहती हुई सुनाई दे रही है, मैं मर गई तो अलग बात है, वरना जिंदा रही तो तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मृतक हंसराज को अपनी पत्नी का रील्स बनाना पसंद नहीं आता था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। इस बीच इंस्टाग्राम पर लक्ष्मी की दोस्ती जितेंद्र नाम के युवक से हुई, जो उसकी रील्स पर लगातार कमेंट करता था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने हंसराज को अपने रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया। अब इन्हीं तमाम रील्स के आधार पर पुलिस सुराग जुटाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अलवर मर्डर केस को लेकर एसपी मनीष की तरफ से भी जो जानकारियां यहां साझा की गई हैं, मनीष कुमार ने बड़े खुलासे किए हैं। नीले ड्रम में शव छिपाने के पीछे लक्ष्मी की मंशा आखिरकार क्या थी, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एसपी मनीष सर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि 24 घंटे में सर आप लोगों ने इस केस को सॉल्व किया है। कैसे आप लोगों को जानकारी मिली, लीड आपने इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की, दोनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई, सर प्लीज बताइए। जी 17 तारीख को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि किशनगढ़ बास जो थाना क्षेत्र है उसके अंदर एक मकान में से जो बॉडी के गलने की जैसी बदबू आ रही है और बहुत तेज़ है वो। तो पुलिस मौके पे जाके उन्होंने चेक किया पुलिस ने, तो पता चला कि एक नीले रंग के ड्रम के अंदर एक पुरुष की बॉडी जो है वो डंप की हुई है। 30 से 35 साल उसकी उम्र है और बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए उसमें ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी डाले गए थे। फिर जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, एफआईआर दर्ज करी गई पुलिस की तरफ से और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो बॉडी जो है वो हंसराज नाम के आदमी की थी और उसकी जो पत्नी है लक्ष्मी देवी और पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र शर्मा, ये दोनों जो है वो मौके से फरार हैं। और जो पत्नी है और जो मृतक है, इनके 3 बच्चे भी थे, वो बच्चे भी जो है बॉयफ्रेंड ने, इस गर्लफ्रेंड ने अपने साथ लेके चले गए वो उनको। और फिर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 15 तारीख को जो है रात में हंसराज की हत्या कर दी गई। 16 तारीख को उसको ड्रम में जो है वो डाला गया और वो वहाँ से जो है फरार हो गए 16 तारीख को। 17 तारीख को हमारे पास में करीब 3 बजे इन्फॉर्मेशन आई और कल 18 तारीख को हम पुलिस ने उन्हें अलवर से रामगढ़ क्षेत्र से डिटेन किया। सर क्या इन लोगों ने शराब पी थी 15 तारीख को? क्या पहले से प्लानिंग थी कि शराब पिलाएंगे और फिर मार देंगे, या हीट ऑफ मूवमेंट में ये सब कुछ हो गया? जी, ये बात अभी तक सामने आई है प्रारंभिक अनुसंधान में कि ये तीनों जो हैं करीब 4.5-5 महीने से संपर्क में थे एक दूसरे के और अक्सर पार्टियां किया करते थे। जब पहले भट्टे पे काम करते थे ये लोग, और जितेंद्र जो इसका बॉयफ्रेंड है लक्ष्मी देवी का, ये वहाँ पे मुनीम था, तो ये लोग वहाँ भी पार्टी करते थे। और यहाँ करीब 1.5 महीने पहले जब ये शिफ्ट हुए एज ए मकान मालिक, जितेंद्र ने इन्हें अपने घर में शिफ्ट कर लिया और उसके बाद भी ये लोग जो है साथ में पार्टी करते थे। बट 15 तारीख को मिनट दर मिनट क्या घटना हुई, ये हम अभी आगे सीन रिक्रिएट करेंगे और आगे की डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि उस दिन क्या क्या चीज़ें घटित हुई मिनट दर